ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग 5 प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, आपको मान लिया एक रजिस्टर दिया हुआ है 100 ओम का, ठीक है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम का, एक रजिस्टर दिया हुआ है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट, ठीक है। तो 220 वोल्ट से आपने उस रजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है इस एसी सप्लाई की वो 50 हर्ट्ज है। क्वेश्चन आपको ऐसी टाइप का ही लोग देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द IRMS। IRMS निकालिए। IRMS मतलब RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो IRMS का फॉर्मूला आपको बताया गया था, VRMS बाई R होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू जो आपका दिया है आपका एसी सप्लाई का, ये एक्चुअली में आपको RMS वैल्यू दिया होता है, ठीक है। आपका ये क्या हो जाएगा 220/100, कितना हो गया मेरा 2.2 एम्पियर करंट, तो हो गया RMS वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नेट पावर कंज्यूम, पावर कितना कंज्यूम होगा P। तो P का क्या वैल्यू होता है VRMS IRMS, P इज इक्वल टू VI होता है और यहाँ RMS आप ले रहे हैं तो V इंटू I, तो दोनों का RMS वैल्यू आप लीजिएगा, ठीक है। तो VRMS 220 है, IRMS 2.2 है, तो 22 इंटू 22 हो गया, मीन्स 484। और पावर की यूनिट वाट होती है, तो वाट W, ठीक है। ये हो गया इस पहला टाइप का क्वेश्चन, जहां बहुत सिंपल आपको रेजिस्टेंस दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई का डायमेंशन ए दिया हुआ है, तो वो VRMS हो जाएगा। और आपसे करंट निकालने पूछेगा, पावर कंजम्पशन निकालने पूछेगा, तो आप IRMS निकाल लीजिए VRMS करके, डिवाइड बाय R, तो P इज इक्वल टू VI करके आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब भी सप्लाई वैल्यू आप मानेंगे, जब भी सप्लाई वैल्यू दिया होगा उसको आप रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मानेंगे, ठीक है। अगर सप्लाई वैल्यू लिखा है सप्लाई मीन्स, तो वो जो है आपका RMS वैल्यू दिया होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए पॉइंट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पीक वोल्टेज दिया है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन कि पीक वोल्टेज जो है, पीक वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई इज 300 वोल्ट, ठीक है। पीक वोल्टेज दिया हुआ, और अब आपसे पूछ रहा है कि RMS वोल्टेज निकालना है, VRMS निकालना है। पीक वोल्टेज का मतलब होता है V0, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो VRMS क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला के हिसाब से V0/√2 होगा, आप निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि पीक वोल्टेज आपका 300 दिया हुआ है, तो 300/√2, तो 300/√2 का मतलब क्या हो गया, √2 इंटू √2 ऊपर ऊपर कर देंगे तो 150/√2, 150/√2 वोल्ट, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 210 11 12 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास V0/√2। उसी तरह अगर करंट आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो करंट के लिए मेरे पास क्या है,
ठीक है। करंट IRMS क्या हो जाएगा मेरा, I0/√2, ठीक है। और ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक पैरामीटर दे देते हैं, IRMS का भी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो IRMS आपको हम दे दिए 10 एम्पीयर, ठीक है। और आपसे बोलेंगे पीक करंट निकालिए, ठीक है। मतलब मेरे को I0 निकालना है, तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, √2 IRMS, √2, और IRMS का वैल्यू मेरे को 10 एम्पीयर दिया हुआ, 1.414 इंटू 10 मतलब 14.14 एम्पीयर। तो एक सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं रूट RMS वैल्यू के आधार पर, ठीक है। तो सिंपल है, VRMS IRMS क्या होता है, V0/√2 I0/√2, ठीक है। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको दिया जा सकता है इंडक्टर, ठीक है। आपको बोल देंगे कि हम एक इंडक्टर है जो कि कनेक्टेड है आपका AC मेंस वोल्टेज सप्लाई से, ठीक है। और ये L का वैल्यू हम दे देंगे, मान लिया 44 मिली हेनरी दे दिया आपको, 44 मिली हेनरी, ठीक है, हेनरी यूनिट है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज सप्लाई है ये 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी आपको सप्लाई वोल्टेज का बताना होता है, ठीक है। अब हम आपको पहले ही बोले हैं कि अगर ये सप्लाई वोल्टेज है मतलब ये जो वैल्यू है आपका क्या है, दिस इज एक्चुअली VRMS, ठीक है। अभी हम बताए थे आपको कि सप्लाई वोल्टेज है मतलब वो 220 वोल्ट जो है वो VRMS। अब आपसे IRMS निकालने पूछेगा, इतना डेटा दे दिया और आपसे पूछेगा कि IRMS बताइए, ठीक है। ये पूछेगा आपसे, समझ में आ रही है बात। तब यहाँ पे आपको क्या है, अब आप जब L लेते हैं तो आप क्या डिफाइन करते हैं, XL आप डिफाइन करते हो। और IRMS का फॉर्मूला आपको पता है कि दैट इज VRMS बाय XL, यही आपने पढ़ा था अभी थियरी में जस्ट। तो VRMS तो आपको पता है 220 वोल्ट दिया है, लेकिन आपको ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको XL निकालना होगा। और XL का हम आपको क्या बताए थे, फॉर्मूला ओमेगा L, ठीक है। और ओमेगा का क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू इंटू L, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई का वैल्यू हम 3.14, और फ्रीक्वेंसी मेरा कितना दिया है, यहाँ देखिए 50 हर्ट्ज दिया है मेन सप्लाई का, तो 50 हर्ट्ज। और L का भी वैल्यू मेरा दिया है 44 मिली हेनरी, तो 44 इंटू 10⁻⁻3, ये मेरा निकल गया XL, इतना वैल्यू। अब ये जो भी आए मेरा, ठीक है, इन ओम, ठीक है। अब IRMS निकालना है तो मेरे को करना क्या है, यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ये जो टोटल वैल्यू जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर हम सिर्फ एक प्योर इंडक्टिव सर्किट आपको दिया गया तो आप एक्सेल निकालते हो, फिर आप VRMS बाई एक्सेल करते हो, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे, सिंपल वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको दिया जा सकता है, आपको प्योर कैपेसिटिव रिएक्ट सर्किट दिया जा सकता है, तो हम आपको दे दिए C कनेक्टेड टू सम AC सप्लाई। ये जो C का वैल्यू है मान लिया हमने आपको दे दिया 60 माइक्रोफैराड, ठीक है,
60 माइक्रोफेराड दे दिया, और ये जो सप्लाई आपको दिए हमने आपको, वो आपको दिया 110 वोल्ट, ठीक है सप्लाई, और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी चेंज है, ठीक है। अगेन हमने आपको क्या बोला, चूंकि ये मेन सप्लाई है तो दिस इज आरएमएस वैल्यू, ये जगह भूलने का नहीं है, ठीक है। ये पीक वोल्टेज नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू दिया होता है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है आईआरएमएस निकालना है, वही सेम क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आईआरएमएस आप बताइए। तो फिर यहाँ पे आपको पता है आईआरएमएस क्या होता है, वीआरएमएस बाई एक्ससी, ठीक है, वही है। समझ में आई बात? तो वीआरएमएस बाई एक्ससी, या बाई डेफिनेशन है, और एक्ससी अब आपको कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है वो आपको निकालना होगा। तो एक्ससी डिफाइन हम क्या किए थे, 1/ओमेगा-c, और यहाँ पे 1/ओमेगा-c को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/μc, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पुट करके निकालने का प्रयास करेंगे। 2 × 3.14, फ्रीक्वेंसी मेरा कितना दिया है, 60 दिया है, तो 60, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेरा 60 माइक्रोफेराड है, तो 60 × 10⁻⁻6। अब ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये वैल्यू जो भी आएगा इसको हम इस जगह पे पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। समझ में आई बात? इस तरीके से हम लोग प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट का निकालते हैं, ठीक है। अब आपसे मान लेते हैं यहीं पे अगर आपसे पूछ रहा है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड कितना है ओवर साइकिल, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड यहाँ पे भी जो आपका है ओवर कंप्लीट साइकिल, इन दोनों केसेस में जो पावर एवरेज है इज इक्वल टू 0, ये आपने थ्योरी में पढ़ा था, ओवर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो ये भी एक पूछ सकता है कि ओवर एवरेज पावर बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ प्योर सर्किट है, एवरेज पावर जो होगा वो प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में वो 0 है, क्योंकि जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। और P का वैल्यू होता है Vrms IRMS cos 90, ठीक है, Vrms IRMS cos 90, तो cos 90 है हो गया 0, तो बाकी ये सब भी 0, इसलिए एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन बोथ दीज केसेस विल बी 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज हमेशा आप याद रखिए, बस आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस को टैप करना रहता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पूछा जा सकता है, ठीक है, रेजोनेंस, तो आपको एलसीआर सर्किट दे देगा वो लोग, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सीरीज एलसीआर सर्किट दे देगा, एल का वैल्यू कुछ दे देगा, मान लिया एल का वैल्यू हमने दे दिया 2 हेनरी, ठीक है। उसके बाद आपको सी का वैल्यू दे दिया 32 माइक्रोफेराड, उसके बाद आर का वैल्यू दे दिया 10 ओम, ठीक है। तो ये तीनों हम दे दिया आपको, और आपसे पूछ रहे हैं कि भैया बताइए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, तो उस हिसाब से आपसे निकालने पूछ रहा है। तो हम आपसे मान लीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर को हमने डिफाइन करा था उधर में
1/√LC, यही डिफाइन किया था। ठीक है, ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए, ओमेगा डिनोट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है तो फिर उसको आपको 2 पाई न्यू करना पड़ेगा। तो दिस इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कर दो 1/√LC है, तो आपको तो सारा वैल्यू दिया ही हुआ है यहाँ पे। 1/√L का वैल्यू क्या है 2, और C का वैल्यू कितना है 32 × 10⁻⁶। ठीक है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻⁻⁶, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा आप करोगे तो। इसको 10⁻⁻³ बाहर निकलेगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो गया। ठीक है, और नीचे हो गया आपका 3 × 6 नहीं 32 × 64 मतलब 8। ठीक है, तो 1000/8 मतलब 125। तो आप इस तरह का इजी क्वेश्चन आएगा, मतलब आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 125 rad/s। ठीक है, अगर आपसे पूछता एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है सिर्फ, तो इसी को हम डिफाइन करते 2 पाई न्यू आर बराबर 1/√LC। ये मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ये। ठीक है, सो दिस इज एंगुलर, दिस इज फ्रीक्वेंसी नाउ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से हम न्यू आर निकाल लेते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो न्यू आर इज इक्वल टू 1/2 पाई√LC। तो अंतर समझिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC, और उसको 2 पाई से आप डिवाइड करोगे उसको, तब आपको एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकलेगा। एक और चीज हम आपसे बताए थे यहाँ पे कि क्वालिटी फैक्टर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको LCR सर्किट दिया है, आपसे बोलेगा कि क्वालिटी फैक्टर क्यू भी बताइए। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ये लोग पूछता है, क्वालिटी फैक्टर निकाल। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर बताइए क्यू। ठीक है, तो क्यू का आपको क्या है क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ LCR जो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/R√L/C। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपका दिया है उसको पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो R का वैल्यू कितना दिया है 10 ओम, 1/10 रूट L का 2, और नीचे 32 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नीचे 16 हो गया और ऊपर 1000 हो गया। सो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, ऊपर ये 1000 चला गया तो 10⁻³ हो गया, और नीचे आपका 10 × 4 हो गया 40। तो 1000/40 कितना हो जाएगा 25। तो क्वालिटी फैक्टर 25 हो। ठीक है, तो आपसे सीरीज LCR सर्किट में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर निकालिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालिए। ठीक है, ये 3 चीज आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर। तो आप ये याद रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, छठा क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे मान लिया एक कैपेसिटर दिया है आपने, कैपेसिटर। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चन दे देगा ये लोग। एक कैपेसिटर दे दिया, इट इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, इंडक्टर दे दिया। ठीक है, सर्किट में। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको दे दिया 30 माइक्रोफैराड, और इसका वैल्यू आपको दे दिया
एल का वैल्यू मान लेते हैं 27 मिली हेनरी दे दिया, ठीक है। सो दिस इज 27 मिली हेनरी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस इन द सर्किट, मतलब रेजोनेंट, ठीक है। 1/√ओवर LC पूछ रहा है वो, फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है फ्री ऑसिलेशंस का, मतलब एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तब आपको यहाँ पे तो सारी वैल्यू आपको दी हुई है, हाँ, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये कितना हो गया 27 × 10⁻³ और सी का वैल्यू दिया है 30 × 10⁻⁻6, 30 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको आप आसानी से, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके रेडियन पर सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिए, एल और सी सर्किट हो गया, समझ में आई बात। तो ये है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये लोग ऐड कर सकता है इसी में, कि मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर में जो इनिशियल चार्ज है Q, कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज, इस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज जो आपका है Q इनिशियल, दिस इज 6 मिली कूलॉम, ठीक है, 6 मिली कूलॉम है। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, तो टोटल एनर्जी कितना स्टोर होगा, समझ में आ रही है बात। तो टोटल एनर्जी के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है E = Q² बाई 2C, ये आप पढ़े थे, ½ Q²/C, तो Q²/2C। अब Q आपको दिया हुआ है यहाँ पे, Q कितना दिया है 6 मिली कूलॉम, तो 6 × 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। और C भी दिया है आपका 2 × 30 × 10⁻⁻6 फराड। अब इसको सॉल्व करिएगा आप, तो जूल में आपका आ जाएगा। तो इतना आपका एनर्जी जो था वो सर्किट में स्टोर्ड था। So this is the energy stored in the circuit initially, ठीक है। कहने का मतलब है, अब हम लोग जो ये निकाल रहे थे ना ये सब, तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि सर्किट में एनर्जी लॉस नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन द सर्किट एट सम लेटर टाइम, तो हम तो ऑलरेडी अजम्पशन मान चुके हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। हमारा अजम्पशन क्या है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अजम्पशन तो मेरा यही है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हर एक समय में इतना ही होगा, नो लॉस, ठीक है। तो एनर्जी लेटर, तो दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी इनिशियली जो था वही एनर्जी लेटर भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस तो है हुआ नहीं बाय अजम्पशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो लोग पूछता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि LCR सर्किट से क्वेश्चन आए, रेजोनेंस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्वालिटी फैक्टर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एनर्जी इन द सर्किट निकालना बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो इतना चीज समझ में आ गया आप लोगों को, हेलो? यस सर। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अब 7वां प्रॉब्लम, तो 7th क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखेंगे पावर कैसे निकालता है, ठीक है। और तो हम फिर से मान लेते हैं एक सीरीज LCR सर्किट ही मानते हैं,
LCR सर्किट, और सीरीज LCR सर्किट में हम डिफाइन कर देते हैं, L का कुछ वैल्यू दे देंगे। तो मान लिया 1.5 हेनरी बोल दिया, ठीक है। तो L का वैल्यू हमने दे दिया 1.5 हेनरी, C का वैल्यू दे दिया 35 माइक्रोफेराड, ठीक है। उसके बाद आपका R का वैल्यू मान लेते हैं हम 20 ओम दे दिए, तो हम डिफाइन कर दिए कोई भी वैल्यूज, ठीक है। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक वेरिएबल सप्लाई से, जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है बट 200 वोल्ट AC सप्लाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसका वेरिएबल है, तो इसीलिए हम 50-60 हर्ट्ज लिख नहीं रहे, ठीक है। अब आपसे बोला जा सकता है दूसरा, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, ठीक है। अब ये जब कंडीशन दिया रहता है, ठीक है, तो ये एक्चुअली में किसका कंडीशन है? रेजोनेंस का कंडीशन, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। मतलब हमको वो इनडायरेक्टली क्या दे रहा है? रेजोनेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि रेजोनेंट कंडीशन में आपका एवरेज पावर कितना होगा ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट से आपने डिड्यूस किया कि ये मेरे से रेजोनेंस कंडीशन में पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? जब रेजोनेंस कंडीशन होता है तो फॉर रेजोनेंस, एट रेजोनेंस कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जो Z का वैल्यू होगा वो R के बराबर होगा, ठीक है। और R का वैल्यू कितना दिया है आपका? 20 ओम दिया है, ठीक है। तो आपका काम यही आसान हो गया, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। रेजोनेंस कंडीशन में आपका जो इम्पीडेंस का वैल्यू होता है वो R के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब आपसे IR, चूंकि पावर निकालना है आपको, तो आपको IRMS भी निकालना पड़ेगा। तो पावर इज इक्वल टू IRMS, PRMS cos पाई, यही आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, cos पाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आपको पता है वो आप निकाल सकते हैं। जैसे IRMS क्या हो जाएगा? IRMS विल बी VRMS बाई Z, तो इसको हम लिख सकते हैं VRMS बाई Z, VRMS बाई Z, ठीक है। और ये मेरा हो गया VRMS इंटू कॉस पाई। अब जो वैल्यू मेरे को यहाँ पता है हम उसको पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो VRMS मेरा कितना है? 200, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज VRMS रहता है, ये RMS वैल्यू रहता है, हम आपको पहले ही बोले हैं, ठीक है। जो सप्लाई वोल्टेज दिया रहता है वो RMS वैल्यू। ये हो गया मेरा 220। Z का वैल्यू कितना है? 20, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में वो R के बराबर होता है। फिर से आपका VRMS है तो 220, ठीक है। समझ में आई बात? और आपका cos फाई जो है वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो cos 0 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 220, अब ये सॉल्व करके जितना भी आया आपका, ठीक है ना, ये 200 दिया है सर, 220 नहीं दिया है, 200 दिया है, ठीक है। ये 10 हो गया, और 10 इंटू 200 कितना हो गया? 2000। तो 2000 वॉट या 2 किलो वाट, ये आपका पावर होगा।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आपको रेजोनेंस का कंडीशन बताया जाएगा कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो उस कंडीशन में आपको Z इम्पीडेंस और R के बराबर हो जाएगा, उसके बाद आप पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाला गया। समझ में आई बात? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिए आप। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद कुछ ये लोग इस टाइप का मान लेते हैं, हम आपको सर्किट दे देते हैं। ये ऐसा, ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ हमने इंडक्टर ऐड कर दिया। ठीक है, ये मेरा R है, ये C है, ये L है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू इसको दे देंगे, तो L का वैल्यू मान लेते हैं 5 हेनरी, 5 हेनरी। R का वैल्यू मान लेते हैं 40 ओम। C का वैल्यू मान लेते हैं 80 माइक्रोफेराड। ये आपको दे दिया। ठीक है, अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, और ये आपका 230 वोल्ट सप्लाई दिया है। ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये कंडीशन आपको डायग्राम में दे देगा वो लोग। और अब आपसे पूछेगा कि बताइए सोर्स फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पे क्या होगा। ठीक है, समझ में आई बात? सोर्स फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, ये भी एक तरीका है पूछने का। सोर्स फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, क्या हो? ठीक है, तो सोर्स फ्रीक्वेंसी आपका न्यू नॉट होगा, और न्यू नॉट बराबर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट क्या होता है? ओमेगा नॉट बाई 2 पाई होता है। ठीक है, और ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है? 1 बाई रूट ओवर LC होता है। ये मेरा क्या हो गया? 1 बाई 2 पाई रूट ओवर LC। L का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, न्यू नॉट निकाल लीजिए। समझ में आई बात? तो ये आपको हर्ट्ज में आपको आंसर दे देगा। समझ में आई बात? अब आपसे पूछा जा सकता है इम्पीडेंस बताइए सर्किट का। ठीक है, इम्पीडेंस। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस में क्या होता है कंडीशन? एट रेजोनेंस आपके पास कुछ कुछ कंडीशंस हैं। एट रेजोनेंस अगर हम बात करते हैं, क्यों रेजोनेंस का क्वेश्चन है लोगों, ये है क्योंकि ये कम समय में आपसे बनेगा। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में आपका क्या है? जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और इंडक्टेंस होता है वो बराबर होता है, XL इज इक्वल टू XC। और दूसरा आपको क्या बोला गया था कि जो इम्पीडेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू R। तो रेजोनेंस कंडीशन में आपको ये दो चीजें आपको पता है कि Z इज इक्वल टू R और XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, तो अब अगर आपसे यहाँ IRMS पूछेंगे हम, तो आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो IRMS मेरा कितना हो जाएगा? VRMS बाई Z। ठीक है, और Z बराबर R है, और VRMS कितना दिया है मेरा? ये जो है 230 वोल्ट क्या है? VRMS है। ठीक है, ये VRMS, ये मेरा हो गया 230 बाई R का जो वैल्यू मेरा है 40। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा? 23/4 मतलब 5.75। ये मेरा रूट मीन स्क्वायर करंट हो गया। अब आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये पूछ सकता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड करंट ऑफ करंट। ठीक है,
एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आप निकाल सकते हैं, सो दैट इज आई नॉट पूछ रहा है, मतलब पीक वैल्यू मांग रहा है, और आई नॉट बराबर क्या था मेरा, √2 इंटू IRMS, यही है। ठीक है, तो आपने यहाँ √2 का वैल्यू आपको पता है 1.414 होता है, और IRMS अभी जस्ट आपने निकाला 5.75। अब ये जो भी आ जाए, ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। पीक वैल्यू आपका इतना एम्पियर होगा। समझ में आई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे कुछ और क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि व्हाट इज द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज VL अक्रॉस दिस इंडक्टर। सो VL बराबर क्या हो जाएगा आपका, IR होता है, और चूंकि हम RMS वैल्यू लेंगे यहाँ पे, तो ये मेरा RMS हो गया और XL हो गया, क्योंकि R की जगह हमको क्या लेना है, इंडक्टर का इंडक्टेंस लेंगे, XL हो गया। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट, इसको हम फिर से लिख सकते हैं IRMS इंटू XL को आप ओमेगा L लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अब आपका ये कितना आया था, IRMS आया था 5.75 एम्पियर, और समझ में आ रही है बात? ओमेगा R आप निकाल लो, जितना भी आएगा इधर से। हाँ, ओमेगा R का वैल्यू आपको निकालना है, तो ओमेगा R बराबर होता है 1/√LC। ठीक है, तो ये आप ओमेगा R यहाँ से ले लो। ठीक है, और L का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ वो फॉर्म में लिख दे रहे हैं, LC इंटू L। ठीक है, तो सारा वैल्यू डालोगे तो आप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे हम पूछ रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ये R, ये पूछ रहे हैं आप कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R निकालिए, ये क्या हो जाएगा मेरा, VR इज इक्वल टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, IR, चूंकि मेरे को IRMS लेना है तो IRMS ले लेंगे। ठीक है, तो आपसे पोटेंशियल ड्रॉप निकालने पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ IRMS तो आप निकाल चुके थे 5.75, और R का वैल्यू आपको 40 पता है, तो 5.75 इंटू 40, जो भी आ जाए उतना वोल्ट। ठीक है, ये आप पोटेंशियल ड्रॉप आप निकाल सकते हो। समझ में आई बात? अब उसी तरह आपको इस कैपेसिटेंस के भी अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप पूछ सकता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप VC कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा IRMS इंटू XC, यही होगा, क्योंकि डिफाइन मेरा वही है XC, और ये मेरा कितना हो जाएगा, IRMS इंटू XC आपने डिफाइन किया था 1/ω/RC। अगेन ओमेगा R का वैल्यू चाहिए, C का वैल्यू चाहिए, IRMS का वैल्यू आपको पता है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट इट इन वोल्ट। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप पोटेंशियल ड्रॉप आप निकाल सकते हो। अब आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन, ये पूछा जा सकता है LC, ये कितना हो जाएगा आपका IRMS, और ये LC का क्या होता है, XL माइनस XC। ठीक है, अब रेजोनेंट कंडीशन में हमने आपको क्या बोला था, XL और XC बराबर होता है, तो ये IRMS इंटू 0 हो गया। समझ में आई बात? तो दिस इज 0, क्योंकि XL और XC ये है। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इन रेजोनेंस इज 0। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से पता चला। ठीक है, तो कहने का मतलब है इतना सारा चीज आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। फिलहाल समझ में आई बात?
ठीक है। तो कहने का मतलब एक सिंपल क्वेश्चन हम बनाएंगे और उससे हम इतनी सारी चीजें आपसे पूछ